Afternoon. Welcome back to RK School of Learning Chemical Reactions Equations 10th class. The questions. These questions, first part, by heat has done yesterday. Now today we take light or electricity. Question is, decomposition reactions require energy either in the form of light or electricity for breaking down the reactant. Write one equations each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of light and electricity. नाउ क्वेश्चन ये है कि भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। एक कंपाउंड 2 में या 3 में टूटता है, उसमें तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो हीट का था वो कल कर लिया था हमने, आज कर रहे हैं हम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इससे ब्रेकिंग डाउन कैसे होगा रिएक्टेंट, उनकी एक एक इक्वेशन लिखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना, जो एनर्जी ये सप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन बाय लाइट के द्वारा लेते हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन बाय लाइट में हम लेते हैं एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड as exposed to sunlight. Silver bromide as exposed to sunlight decomposes into silver and bromine. यानी जब सनलाइट में इसको एक्सपोज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, तो वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन। प्लीज लिसन मी और टेक दिस। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला जो है सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला है AgBr। कैसे आया ये फार्मूला? सिल्वर की एक वैलेंसी प्लस होती है, ब्रोमाइड की एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, नेगेटिव बाद में, इसलिए ये दोनों जो है ना Ag पहले लिखे गया, Br बाद में लिखा गया। इसकी वैलेंसी इसके ये हट जाएगी, AgBr आ गया। ये तो सिल्वर ब्रोमाइड आया। अब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं इसको, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 2 में टूट जाएगा। सिल्वर में सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड टूट गया सिल्वर में और ब्रोमीन में। ये है सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया ब्रोमीन 2। ब्रोमीन 2 क्यों आया? क्योंकि ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन अकेला नहीं रहता, वो बॉन्डिंग बना के ठीक है, बॉन्डिंग बना के Br2 में रहता है हमेशा।
क्योंकि ये हैलोजन फैमिली में है, ये हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, ये हैलोजन फैमिली में है, इसलिए ऐसे रहेगा। तो ये इस तरह से आ गया। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ सिल्वर ब्रोमीन के 2 हो गए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ सिल्वर के 2 हो जाएंगे, ये हो गया। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। यह मैंने लिया है सिल्वर ब्रोमाइड on exposed to sunlight decomposes into silver and bromine, सिल्वर ब्रोमाइन। पहले मैंने आपको फार्मूला बताया है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर Ag पहले होता है, पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, नेगेटिव बाद में लिखा जाता है। पॉजिटिव पहले लिखेंगे, इसलिए Ag पॉजिटिव वो पहले लिखेंगे, ब्रोमाइड नेगेटिव वो बाद में लिखेंगे। Ag की 1 वैलेंसी ब्रोमीन की एक वैलेंसी सिल्वर कर लगी, सिल्वर की 1 ब्रोमीन को लगी, इसलिए दोनों कट गए और AgBr आ गया सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट में एक्सपोज्ड किया, डिकम्पोज हो जाएगा ये लाइट से, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, द रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन हो जाएगा सनलाइट में, सिल्वर मिलेगा और ब्रोमाइन मिलेगा। सिल्वर जो है वो हमारे पास सिल्वर की आ जाएगा, और प्लस में ब्रोमाइन Br2 में क्यों मिला? क्योंकि जो हैलोजन फैमिली का सदस्य है, ये हैलोजन फैमिली के सदस्य मोलिक्यूल रूप में रहते हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड बना कर रह रहे हैं। ये Br और Br ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये Br2 में एग्जिस्ट होंगे ये हैलोजन फैमिली के सारे। हाइड्रोजन भी ऐसे ही होता है, H2 में बन के रहता है, और ऑक्सीजन वगैरह सारे ये मॉलिक्यूल उसमें रहते हैं, ये एटम के रूप में नहीं रहते, इसलिए Br2 आ गया। फिर इसको बैलेंस कर दिया। ये रिएक्शन है, आपको क्लियर होगी। सेकंड रिएक्शन ये इज नाउ decomposition by electricity, ये लिया हमने इलेक्ट्रिसिटी, decomposition by इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोजिशन करते हैं हम इसका, तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है यो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें वाटर आएगा, वाटर आता है, वाटर जो है ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट वाटर H2O ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर वाटर आएगा, H2O इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का हमारे को ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 चाहिए। ये H2O है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का। H2O इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएगा, एक ट्यूब में हाइड्रोजन आ जाता है, एक में ऑक्सीजन आ जाता है। ये हाइड्रोजन जो है वाटर, ये रिएक्टेंट इसका ब्रेक डाउन है इसमें,
H2O क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन रिऑक्सीजन ये सब हैलोजन फैमिली के उसके अनुसार जो है ना सब उसमें रहते हैं अपने मोलिक्यूल रूप में, एटम में नहीं रहते ये। जैसे O और H में रह जाए ऐसे नहीं रहते ये OH में नहीं रहते, O में और H में नहीं रहते, ये OH में नहीं रहते, ये O2 और H2 में रहेंगे, मोलिक्यूल रूप में रहते हैं ये। H2O ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, 2 करे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और ऑक्सीजन हुआ 2 पूरी हो गई। इस तरह से ये पूरा हो जाता है। तो इसमें वाटर में 2 ये आ गया, 2 से बैलेंस किया है, 2 हाइड्रोजन 4 हो गया लेफ्ट में, ऑक्सीजन 2 हो गया, राइट में हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये बैलेंस हो गई। तो ये डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस होगा इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार। और ये हाइड्रोजन वगैरह जो है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर H2 क्यों आया, O2 क्यों आया, ये इसलिए आया है। यहाँ देखो, यहाँ तो हाइड्रोजन बना, यहाँ तो पानी बना है जो वो हाइड्रोजन हाइड्राइड एक और ऑक्सीजन के 2 लेके बना है, इसके 1। और ये अब H पहले पॉजिटिव पहले लिखा जाता है हमेशा। तो ये H2 इसके लगी और O ये ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पर तो ये इस प्रकार से बना है ये यहाँ तो मैंने दिखाया है आपको, हाइड्रोजन पहले लिखा है O2 माइनस ऑक्सीजन नेगेटिव लिखा है, ये नेगेटिव लिखा है। तो ये वाटर का वो फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसे बनता है। हाइड्रोजन पहले लिखी जाती है हाइड्राइड +1 और ऑक्सीजन -2 और वो H2O बनाते हैं। लेकिन उधर H2 और O2 है, वहाँ वे मोलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, इसलिए H2 और O2 लिखते हैं। धन्यवाद, आपको समझ में आ गया होगा। और गुड आफ्टरनून। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको व्यूज़ करेंगे, मित्रों को भी कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल का आइकन को दबाएंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह से पता लग जाए इसके बारे में सारा 100 नहीं 100